मैं भी एक युवा हूं। अभी तक युवाओं के विषय पे काफी बात हो रही थी। विपक्ष कह रहा था कि पक्ष कुछ नहीं कर रहा, पक्ष कह रहा था कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा। अरे साहब, इतने सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, आप बताइए तो सही कि आखिर जिम्मेदार कौन है? आज तक किसी ने जिम्मेदारी ली क्या? अभी तक पेपर लीक के उस दंश से निकले ही नहीं थे, पेपर लीक के उस दंश से निकले ही नहीं थे कि ओमर सीट का एक और प्रकरण सामने आ गया। अरे साहब, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कर कौन रहा है? एक के बाद एक। साहब, हम हमेशा देखते हैं जब भी कोई परीक्षा होती है, बहनों के मंगलसूत्र उतार दिए जाते हैं, उनकी चोटियां काटी जाती हैं, मेरे सिख सरदार भाइयों की पग उतारी जाती है, और वो तमाम लोग इसलिए सहयोग करते हैं कि काश ये पेपर लीक रुक जाए। पर साहब, जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो बचाएगा कौन? ये मत समझिएगा कि बाहर बैठा युवा समझ नहीं रहा, वो समझ रहा है, वो देख रहा है। अंदर बैठे हुए माननीय किस तरीके से पेपर लीक को लेके चिंतित है, वो सब तरीके से देख रहा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, माननीय चंद्रशेखर जी ने कहा था, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत भरी है सर उतार लेने की। साहब, समय रहते ए पेपर लीक रे प्रकरण और तमाम यह मुद्दा रे माथे एक विशेष आप चर्चा कराओ और स्थितियां जो है वो प्रदेश रे शामिल लाओ। ए तो बात हुई रही हायर एजुकेशन की। अब मैं आता हूं हमारे स्कूलों की। थोड़ी देर पहले स्कूलों पे चर्चा चल रही थी, स्कूल्स की बातें हो रही थी। कहा गया हमारे विपक्ष के नेताजी ने कि 1.5 लाख टीचर्स की कमी है, 3700 स्कूल जर्जर अवस्था में है, 80,000 कमरों की जरूरत है, 44,000 शौचालयों की जरूरत है। अरे वाह, बहुत बड़ा नंबर आपने बताया साहब। आप देखिए कि पूर्ववर्ती सरकार में आप भी शिक्षा के मंत्री थे, वर्तमान वाले भी अभी आए हैं। तो साहब, आखिर यह कब तक पूरा होगा? क्या आत्मनिर्भर भारत 2047 में इस तरीके से बनेगा? आज एक प्रतिष्ठित अखबार में एक खबर छपी, अफसरों को हाईकोर्ट ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, छात्राएं पानी नहीं पीती क्योंकि स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। हम